आपकी तरह मैं भी कहा करता था कि मुझे सबूत चाहिए, चमत्कारों का प्रूफ, गॉड का प्रूफ, ताकि हम इस बात पर विश्वास कर सकें कि हमारे अलावा भी कोई है। बस यही हमेशा चाहते थे, सिर्फ सबूत, और फिर वो हमें मिला। करीब 6:15 के आसपास हमने एक ग्लोबल बेहोशी महसूस की। इस घटना ने पूरी दुनिया में एक घबराहट पैदा कर दी है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसकी अब तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। अब तक हम जितना जान चुके हैं, उसके मुताबिक उस लड़के की कही हुई 3 भविष्यवाणियों में से 2 भविष्यवाणियां, जिसमें हमारी ये जानी पहचानी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी, सच हो चुकी है। पहली घटना गारबादाल, स्पेन में हुई थी 2024 की शुरुआत में। पहला इशारा, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है, उसे छू नहीं सकते, हाँ फोटो ले सकते हैं और टीवी पर दिखा सकते हैं, और साफ तौर पर वो इस दुनिया का तो बिल्कुल नहीं है। Really? नौबत यहां तक आ गई? मेरे पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ना होगा मुझे। काम बंद करो, मुझसे बात करो। सुनो, जो हुआ उसके बाद बहुत कुछ बदल गया है, पर कुछ बातें नहीं बदली। तुम्हें किराया तो देना पड़ेगा। देखिए, धंधा बहुत मंदा है, मेरे लिए एक जॉब आ रहा है। हाँ, पिछले हफ्ते भी तुमने यही कहा था। सुनो एरिक, तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरे दूसरे टेनेंट से कहीं बेहतर हो, पर वो दूसरे लड़के अपना रेंट पे करते हैं। मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए। बहुत मोहलत दे दी। या तो कल तक पैसे ले आओ या रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। आई एम सॉरी। तुम सचमुच बहुत अच्छे इंसान हो। नया स्टॉक आया है, जो हुआ उसके बाद पागलों की तरफ बिक रही है। ये वाली वरेटा 92 होम प्रोटेक्शन के लिए बढ़िया चॉइस है। प्रोटेक्शन के लिए किसे चाहिए? हम वो नहीं खरीद रहे। बोला ना एक बार, वो नहीं मिलेगा, रखो वापस।
सुबह सुबह आने के लिए माफी चाहता हूँ। शायद तुम सोए थे। 5 बज गए हैं, कोई क्यों सोएगा? मैं डॉक्टर एंथनी फेरन, पार्कलैंड में मेरी एक रिसर्च टीम है। ओके, तो आपका यहाँ कैसे आना हुआ? मैं क्या अंदर आ सकता हूँ? ये तुम्हारे बेटे के बारे में है। जब से ये वार्निंग हुई है, पूरी दुनिया में डर और कोहराम मचा हुआ है। कैसी वार्निंग? जिसे तुम्हारे बेटे ने ब्लैकआउट कहा। दुनिया तो बहुत पहले से ही तबाह हो रही है। वक्त बहुत कम है, तो मैं जितना हो सके उतनी सीधी और साफ बात करूंगा। उसकी बताई भविष्यवाणियों में से ये दूसरी थी, अभी तीसरी बतानी बाकी है। सच ये है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूं। मैं कुछ समझा नहीं। वो तुम पर ही भरोसा करता है। तुम्हें लगता है कि वो मैं हूं? उसे कुछ पता है, कुछ ऐसा जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। वो सिर्फ तुमसे बात करेगा। तो मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद हूं और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं सोशल सर्विस ने तुम्हें अयोग्य पिता कहा है। तुम्हारे लिए उसे सुधारने का यह मौका है, नई शुरुआत। अगर ये पिछली घटना जैसा कुछ रहा तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला होगा। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता, पर टाइमिंग गलत है। मैंने उससे सालों से बात नहीं की है। वो 13 साल नहीं 14। तुमसे फादर ऑफ द ईयर बनने की उम्मीद नहीं है। बस एक दिन, ज्यादा नहीं मांग रहे, और बदले में हम तुम्हें खूब इनाम देंगे तुम्हारे वक्त के लिए। कहां ले जा रहे हो मुझे? ब्लैक सेटन। लोकेशन ग्रिड पर नहीं है। आज सुबह वहां ट्रांसफर किया। ट्रांसफर? कहां पर? जहां उसे अगला मैसेज मिलने की उम्मीद है। ओके, थैंक यू। आओ चलें। अगर ऐतराज न हो तो तुमने वार्निंग में क्या देखा था? मुझे कुछ याद नहीं है। वो हुआ तब से बुरे सपने आते हैं। कैसे समझ? घटना के असर से ऐसा होता है, ये एक आम बात है। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। टाइम होता तो पूरा टूर करवाता, पर ये बात काफी अर्जेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ लिखा है कि बेटा 4 साल का था तब से तुमने कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, वो मैं कहीं आसपास नहीं थे। और हकीकत में अगर मेरा बस चले तो वो यहाँ होता ही नहीं। प्रकाश, जैसा मैंने बताया, उसने कहा वो सिर्फ तुमसे बात करेगा, तो ना चाहते हुए भी हम इसमें फंस गए हैं। आप एग्जैक्टली चाहते क्या है? सिर्फ जवाब। उसके मुताबिक क्या होगा और कब। जैसे ही उसे मैसेज मिले, मुझे सब जानना है। कुछ डिटेल्स जो वो हमसे छुपाए रखता है, बहुत अहम डिटेल्स। अभी वो कहां पर है? हमारे सभी लाई डिटेक्टर्स पास कर लिए हैं। सारा दिन उसे यहीं पर रखते हो? उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए। मुझे यकीन है। ना टीवी, ना खिड़कियां, ना सनलाइट। बहुत ही खुश होगा वो। अगर बची हैं तो सिर्फ वो पैडेड वॉल्स। उम्मीद है 6 बजे नजारा दिखेगा, यानी 19 घंटे बचे हैं। वो कहाँ होगा, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन सिर्फ उसे ही पता है। तुम्हारे पास 15 मिनट है, उससे बुलवाओ। आए, बहुत दिन हुए हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। उन्होंने कहा तुमने बुलाया। वो सुन रहे हैं। शायद मैं बात करूं तो ठीक होगा। यहाँ नहीं। तुम्हारे हाथ पर छाले पड़े, क्या हुआ था? टेस्ट किए थे, हमारे साइंस के परे है। तुम्हें लगता है यहाँ पर कोई मैसेज है? नहीं, मैंने उनसे भी यही कहा। तो मुझे क्यों बुलवाया? एक जगह जाना चाहता हूँ, पर वो मुझे जाने नहीं देंगे। कहाँ ले चलूं? मुझे फाइनल मैसेज मिल गया है। मैं कुछ समझा नहीं। समझो, 6 दिन हो गए मुझे मैसेज मिले हुए। अब भी उनके सपने देखते हो? किसके? मॉम के। आपने उन्हें जंगल से आवाज देते देखा। हमें वहीं जाना होगा। आपने उन्हें देखा है ना? उसे बचाओ, यही कहा था ना उन्होंने? हमें एक ही सपना कैसे आ सकता है? क्योंकि वो सपना नहीं है, बस अभी वो घटा नहीं। समय की सीमा से परे है, तो माँ अब सब देख रही है। तुम्हारी माँ मर गई है, अब वो हमारे बीच मौजूद नहीं है। आप गलत हो। ब्लैकआउट के दौरान आपको फ्यूचर की झलक दिखी थी। मेरा फ्यूचर आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी हेल्प करोगे या नहीं? मुझे और वक्त चाहिए। किस लिए? तुम्हें जवाब चाहिए ना? तो मुझे एक रात और दे दो। कल सुबह सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे जवाब लाकर दे दूंगा। और एक बात, मुझे जो पैसे चाहिए वो कैश में है। पता है उसके भेजे में वो क्या डाल रहे हैं? तुमने देखा उसे कहाँ रखा है? तुम्हें अचानक उस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? मैं उसे वहां से भगा ले जाऊंगा, तुम्हारे पास लाऊंगा। मैं चाहता हूँ तुम उसे एक ही जगह ले जाओ। आखिर चल क्या रहा है एरिक? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। दे रहे हैं उसे? नींद की माइल्ड दवा, रिलैक्स करने के लिए। तुम इतिहास को करीब से घटता हुआ देख रहे हो। पलक झपके बिना देखते रहो। तो हमें इसमें से बाहर कैसे निकालोगे? आपका प्लान क्या है? मैं क्या बताऊं, भविष्य तो तुम देखते हो। ये ऐसे काम नहीं करता। मुझे क्या दिखे ये मेरी चॉइस नहीं है। फिक्र मत करो, जब मैं सिग्नल दूं तो तेजी से भागना। ये है आपका प्लान? इस वक्त सुबह के 6 बजे। अब तक लड़के ने जो देखा है वो हमारी समझ से परे है। सवाल है जिनके अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाए। हमें पूरा भरोसा है कि आज यहाँ जो भी होगा वो कोई चमत्कार से कम नहीं होगा। दिस इज डॉक्टर फेरन रिपोर्टिंग फ्रॉम साइट बी। स्टैंड बाय। कोई बताएगा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने सुना नहीं? वो गॉड की बात बोलता है। आई होप जल्दी बोले। मैंने इसके लिए एक हंटिंग ट्रिप मिस की। क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा? कुछ नहीं।
कुछ गड़बड़ है। फायर मत करना, बच्चे को लगेगी। ललिता रोको। क्या हुआ? कार मैंने यहीं पर तो छोड़ी थी। कार रोको! उतरो! बैठ जाओ। Hands up! Hands up! अपने घुटनों पर बैठ जाओ, जल्दी! एक $multi-million एजेंसी जिसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस पेंटागन से हो मेरे भतीजे को कैसे खो सकती है? मिस पाकर, हमसे कोऑपरेट कीजिए। लास्ट उसे अपने भाई के साथ देखा गया। हमें उसकी सेफ्टी की फिक्र है। एरिक उसे कभी हर्ट नहीं करेगा। फिक्र कैलेब की नहीं है, एरिक की है। ये भी हो सकता है कि कैलेब सिर्फ घटना की आगाही नहीं देता, बल्कि शायद उसे पैदा भी करता है। और अगर ऐसा है तो वो उन सब के लिए खतरा है जो उसके कांटेक्ट में है। तो क्या वो यहाँ आया था या आपसे कांटेक्ट किया था? देखिए, मैं बता चुकी हूँ, पिछले 8 महीने से मैंने उन्हें नहीं देखा है, जब से आपकी टीम उन्हें लेकर गई है। आप नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ होंगे? मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो नहीं जाएगा तब तक आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। हम ढूंढ लेंगे, चाहे कितना भी काबिल हो। है तो बच्चा ही। हम दोनों जानते हैं ये सच नहीं है। अधिकारियों ने तो बच्चे को देश का दुश्मन घोषित कर दिया है, लेकिन वेटिकन उसकी आगाहियों को न मान रही है न इनकार कर रही है। जैसे कुछ लोग चमत्कार गॉड के होने का सबूत मानते हैं और कुछ लोग मानते हैं ये घटनाएं गवर्नमेंट से ताल्लुक रखती हैं। हकीकत चाहे जो भी हो, पर लड़के की भविष्यवाणियों ने पूरे देश को प्रभावित कर दिया है। फिक्र मत करो, हम रास्ता निकाल देंगे। यू नो, आप इतने बुरे नहीं हैं, लोग चाहे जो भी कहे। ओ, क्या कहते हैं लोग वैसे? तुम सेल्फिश, बेपरवाह, घमंडी, कमीने हो। ओके, मैं समझ गया, थैंक्स। मैं खुश हूँ आप मेरी हेल्प करने को मान गए। रात को निकले तो वहाँ पर वक्त पर पहुँच जाएंगे। स्लो डाउन, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मेरी नौकरी है यहाँ। तो फिर मुझे लेने क्यों आए? तुम्हारी आंटी को कॉल करता हूँ, कहीं मिलने का फिक्स करते हैं। वो जानती है क्या करना है। तो बस इतना ही? एक दिन में मुझे आगे पास कर दोगे? देखो बेटा, मैं तुम्हारा लीगल गार्डियन नहीं हूँ। तुम्हें उस जगह से निकालना था और मैं ले आया। मेरा काम पूरा हो गया। हम रुक नहीं सकते, वो मुझे ढूंढना नहीं छोड़ेंगे। देखो, ये लोग तुमसे जो भी चाहते हो, कैथरीन तुम्हें सेफ रखेगी, मुझसे ज्यादा बेहतर। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। मैं पास ही हूँ। मैं चाहता हूँ हम मिले, और अगर किसी तरह हो सके तो। क्या हो सके? बच्चे को फिर छोड़ दोगे? जब तुम शराब में डूबे रहते थे, मैं तुम्हारे बेटे को पाल रही थी। अब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। I'm sorry। कैथरीन, कैथरीन।
में बैठो। बात करना चाहता हूँ। ऑफिसर स्कॉट, तुम्हें पैसे दिए हैं तो लड़के को ढूंढने की बजाय यहाँ क्यों बैठे हो? इतना याद दिला दूं कि अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो कोई और ढूंढ लेगा। मैं ढूंढ लूंगा। मुझे बस ये जानना है कि मैं किस में इन्वॉल्व हो रहा हूँ। तुम एग्जैक्टली यहाँ करते क्या हो? मैंने टीम लीड की, इंक्वायरी कमीशन की। हमने बहुत छानबीन की लड़के की आगाहियों की सच्चाई पर, और हम उसे और उसके मैसेज की असलियत की पूरी गहराई में छानबीन कर रहे थे। और क्या पता चला? किसी को भी बच्चे की ईमानदारी पर जरा भी शक नहीं था, ना ही उसके साथ जो हुई उन घटनाओं पर कि वो सचमुच सुपरनैचुरल थी। सुपरनैचुरल? 3 मिनट के लिए पूरी दुनिया बेहोश हो जाती है। ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारी समझ के परे हैं। कैसे हमारी जिंदगी एक दूसरे को अफेक्ट करती है। आसमान से प्लेन गिरे जो किसी ने सोचा भी नहीं था, उस बच्चे के अलावा। अब पता चला कि वो हमें आगाह कर रहा था। हमने ही नहीं सुना। अब तो सुन रहे हो? हाँ, बेशक। मुझे रिजल्ट्स देखने हैं। कैलब ब्लैक की पूरी इंफॉर्मेशन। याद रहे, आज जो साइंस है, कल हम उसे चमत्कार मानते थे। अगर हम इन सो कॉल्ड चमत्कारों को समझ सके तो हम उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। तुमने मुझे क्यों चुना? FBI तुम्हारे लिए काम कर रही है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो बाबूगिरी में फंसे नहीं, वो करे जो कमीशन ना कर सके। और लड़के के बाप का क्या? वो कुछ नहीं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़के को कंट्रोल करने वाला फ्यूचर कंट्रोल करेगा। उसे वापस हमारे पास लाओ। याद रखो, उसी में उसका और तुम्हारा फायदा है। मैंने बोला था बाहर मत जाना, सेफ नहीं है। कहाँ गए थे? वेंडिंग मशीन। चैंपियन वाला ब्रेकफास्ट। सरकार ने लापता बच्चे पर इनाम घोषित किया है। भूरे बाल, भूरी आंखें, उम्र 14। ये अंतिम बार इस आदमी के साथ देखा गया था, एरिक ब्लैक। संदिग्ध हथियारबंद और खतरनाक हो सकता है। अगर लड़के के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो कृपया अपने करीबी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। आगे की जानकारियों के लिए हमारे पहली फ्लाइट से जाएंगे। मुझे साथ ले जाएंगे? तुम जहाँ चाहते हो मैं ले जाऊंगा, ये साबित करने की वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। मैं जब कहूँ जो कहूँ वैसा करना होगा। इससे तो पहली वाली कार अच्छी थी।
यहाँ आसपास मीलों तक कोई और मोटेल नहीं है, हमें कार बदलनी होगी। वो जान जाएंगे हम यहाँ हैं। तुम्हें कैसे पता? माँ होती तो मुझ पर भरोसा करने को कहती। तुम्हारी माँ क्या चाहती तुम नहीं कह सकते। काले रंग की 1967 शेवी इम्पाला को मंगलवार सुबह ओएसिस होटल के बाहर स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा आखिरी बार चलिए, देखा कुछ कुछ खा गया। लें। लड़के के बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन देने वाले को मेन रोड से अथॉरिटीज अपना द्वारा गाड़ी। $1 मिलियन का इनाम ठीक दिया है। जाएगा। बस आज के दिन, आज मेरे बर्थडे है। यहीं पर रुकना। दो एवोकाडो बर्गर। रुको, मैं क्यों रुकूं? प्रार्थना करो। तुम्हारी माँ प्रार्थना करती थी, तो तुम शुरू करो। थैंक यू इस खाने के लिए, मेरे पापा की हेल्प की। तुम्हें एवोकाडो पसंद नहीं? अगर मैंने खाए तो मैं मर जाऊं। क्या ये तुम्हारी कमजोरी है, जैसे सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट? नहीं, एलर्जी है। आप बहुत पीते हो। काफी नजर रखते हो। कोई दर्द भुलाना चाहते हो? ये कैसे जान लिया तुमने? बस ऑब्जर्वेशन, जैसा आपने कहा था। देखो, तुमने मुझे बुलाया है, याद रखना। मैं क्या करूं, कितना पीऊं, उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, समझ गए? मुझे ज्यादा बकबक नहीं चाहिए। सॉरी, सिर्फ पीच है।
केक बहुत पहले ही खत्म हो गया था। वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? मैं हूँ एरिक और ये है मैं कैलेब। जानती हूँ तुम कौन हो, सब जानते हैं। ये भेस बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मैंने बोला था आपको। तो मिस माया। माया, यहाँ कोई पीछे वाला रास्ता है? हाँ, पीछे है। राइट। लिफ्ट चाहिए? कुछ लोग हैं जो तुमसे मिलकर खुश होंगे। थोड़ी ही दूरी पर एक शेल्टर है। क्या मिलेगा वहाँ पर? प्रोटेक्शन और बाथरूम, तुम दोनों को जरूरत है उसकी। और ये ऑफर सिर्फ 30 सेकंड के लिए है। मैं जानती हूँ तुम उसे पुलिस से भगा कर लाए हो। चारों तरफ न्यूज़ फैल चुकी है। वो उसे लैब के चूहे की तरह टेस्ट कर रहे थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपना वादा तोड़ा। गवर्नमेंट ने तुमसे झूठ बोला? नया क्या है? लड़के और एरिक ब्लैक को पकड़ने के लिए इंटरस्टेट 90 पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। हर बड़े ओवरपास पर चेक पॉइंट लगा दिए गए हैं। आसपास नजर रखी जा रही है। 30 साल का आदमी एक बच्चे के साथ नॉर्थ की तरफ जाता हुआ देखा गया है। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो प्लीज इस नंबर पर संपर्क करें। लगता है मैं किसी सेलिब्रिटी के साथ हूँ। फिक्र मत करो, मैं दूसरा रास्ता जानती हूँ। हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। मैं यहाँ के कच्चे रास्ते जानती हूँ। पास में ही मेरे एक फ्रेंड का कैबिन है। हो सकता है वो वहीं मिल जाए। तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रही हो? मुझे उस पर और उसकी बातों पर यकीन है। क्या बचा है यकीन करने लायक? तुम लोग जा कहाँ रहे हो? नॉर्थ, पहाड़ों की ओर। पहाड़ों में क्या है? ये तो वही बता सकता है। मुझे तो कुछ नहीं लगता। मेरा काम है वो वक्त पर पहुंच जाए। तुम्हारी इस केबिन में जाकर आगे जाने का रास्ता प्लान कर लेंगे और तुम्हें उससे छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे और बाप पर मेरी कड़ी नजर है। वो जंगल में नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। एक लड़की भी है। जब तक वो तुम्हें मिल नहीं जाते मुझे फोन मत करना। कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं। तुमने पूछा था कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ। तुम्हारे बेटे के पास पावर है और इंसानियत को इससे काफी उम्मीद है। इसे बचाना जरूरी है। ओह, इतना भरोसा? क्यों तुम्हें नहीं है? मैं देखकर भरोसा करता हूँ। ये आवाज कैसी? पता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक कच्चा रास्ता होता था। हमें साथ रहना चाहिए। पर आगे जाने से पहले कोई नेटवर्क नहीं है। बस अभी अंधेरा हो जाएगा। क्या था वो? पता नहीं, मैंने कोई आवाज सुनी।
पावर नहीं है, स्विच बेसमेंट में है। मैं देखता हूँ, तुम खाने का देखो। ऊपर उठाओ, चल दे। आराम से दोस्त, आराम से। एरिक नहीं, गन नीचे रखो। ये टॉम है, ये कैबिन इसी का है। मैसेज मिलते ही मैं तुरंत आ गया। अच्छा ग्रीट किया तुमने। हमें जहाँ जाना है वहाँ ये ले जा सकता है। थैंक्स, पर हम अकेले जाएंगे। टॉम इस जंगल को किसी और से बेहतर जानता है, वो तुम्हें जल्दी पहुंचा देगा। अब ये कौन है? मैंने बोला था तुम्हें अकेले आने के लिए। पॉल दोस्त है, सिर्फ वही जानता है। ओके, फिक्र मत करो। ये कौन सी जगह है और इसे मार्क क्यों किया है? हम बाहर वाला रास्ता लेंगे उनकी नजरों से बचने के लिए। जब तक चेक पॉइंट से बचकर शहर नहीं पहुंचते, कच्चे रास्तों पर रहेंगे, साथ चलेंगे और दूसरों से बचकर रहेंगे। क्या दूसरे? इनाम के लालची या खबरी, जो चाहे कह लो उन्हें। तुम इसे वहां से लेकर भागे, तब से तुम लोगों को ट्रैक कर रहे होंगे। पैसों के लिए इसके पीछे पड़े हैं? उन्हें पैसों की नहीं पड़ी है, उन्हें इसे चुप कराना है। वो इसे दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। इतना हैरान होने की बात नहीं। वो कहता है कि वो गॉड से बात करता है, तो क्या लोगों में थोड़ी बहुत आग नहीं लगी? वो जो मैसेज दे रहा है वो सब लोग पसंद नहीं करते। तुम्हारे बेटे ने होली वॉर शुरू किया है। एक बार कोशिश तो करो। नहीं, कहा ना नहीं तो नहीं। क्या हुआ? पॉल लोकल अखबार का जर्नलिस्ट है। दिखाओ। आराम से। कई सवाल उठ रहे हैं, दुनिया जानना चाहेगी। इसलिए तुम आए हो, मेरे बेटे से अपनी सैलरी कमाओगे। ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? क्या होगा ये जानने का हमें हक है, और कैसे रोक सकते हैं? तुम नहीं रोक पाओगे, कोई नहीं रोक सकता। क्या ले, अपनी चीजें ले लो, हम निकल रहे हैं। इट्स ओके, उसके सवालों का जवाब दूंगा मैं। वो भी वजह है यहाँ आने की। तुम दावा करते हो क्या होने वाला है? हम उसके जिम्मेदार हैं। अगर गॉड पूरी छूट देता है तो वो हमारे भाग्य को कैसे जान सकता है? वो जानता है कि हम आखिर में क्या चुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें चुनने को मजबूर करता है। ये सब जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो दूसरे क्यों नहीं देख पाते? सब नहीं देख सकते। तो तुम कैसे देखते हो? मुझे सपने में दिखते हैं, जैसे कोई याद जो अब तक नहीं घटी। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। समझोगे 4 दिन में। क्या होगा 4 दिन में? हाँ, अगर लोग नहीं बदले तो आंसू बहेंगे। नफरत हमें यहाँ तक ले आई है, एक दूसरे के लिए प्यार की कमी, चेतावनी को नजरअंदाज किया। इसीलिए जब वो होगा तो बहुत लोग खत्म हो जाएंगे। क्या और कब होगा कैलेब? जब दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। मैंने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अब तक तुम्हें थैंक्स भी नहीं कहा, तुमने हमारी हेल्प की।
नहीं, मैं शराब से दूर रहती हूँ। 3 साल हो गए मुझे छोड़े। अब दोबारा शुरू नहीं करना चाहती। एक बार टेंडर जो पीती नहीं, क्या राज हो सकता है? खुद को मारो, रोज रोज थोड़ा करके। तुम्हारी वाइफ थी कभी। इसको कि उसकी बात ना करनी हो तो कोई बात नहीं। मैं सोचती हूँ कहीं लोग सच तो नहीं कह रहे हैं कि दुनिया सच में खत्म हो जाएगी। मैं वो आखिरी होंगी जिससे तुम मेरी मेमोरी शेयर कर सको। वो ये सब कैसे हैंडल करता है? उसने जो जो देखा उसे लंबे समय तक किसी को नहीं बताया। उसे लगा कि ये शराब है। फिर वो बोला उसे बताना होगा। लगा कि वो उसका मिशन है। मैं नहीं चाहता था कि वो प्रेगनेंसी पूरी करे। हम अभी बहुत ही छोटे थे और हमें बच्चा नहीं चाहिए था। पर एमिली ने कहा कि वो मेरे साथ या मेरे बिना उसे जन्म देगी, तो मैं मान गया। जिस रात वो पैदा हुआ, वो ब्लीडिंग रोक नहीं पाए। अगर उसे रिजल्ट पता होता तो उसका फैसला कुछ और होता। तो वो जरूर कुछ सोच गई। ऐसा लगता है? मैंने उसे ही जिम्मेदार माना। वो मरी और उसे जिम्मेदार माना। शायद अभी भी। तुम्हें क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। शायद गॉड हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। एक समय था जब जो लोग देखते थे उसे मानते थे। तुम्हारे बेटे को लोग भगवान की आवाज मान रहे हैं और तुम ये कहना चाह रहे कि उसका बाप ही नास्तिक है। देखो, अगर कोई गॉड है तो मुझे उस पर भरोसा नहीं। तुम्हें जो एक चीज प्यारी थी उसे छीनने वाले पर कैसे भरोसा करोगे? कभी सोचा है कि वो हमारे साथ बुरा इसलिए होने देता है ताकि हम नेकी के रास्ते पर चलते जाएं? नहीं। वेल, इसमें तो उनका हाथ है पूरी तरह से। हाँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फोटो से किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई। पिछले 2 सालों से 24/7 ब्रॉडकास्ट हो रहा है ताकि पूरी दुनिया देख सके। करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी है। और तुम्हारा बेटा, वो जानता था क्या आ रहा है, वो भी कितने हफ्तों पहले से ही। उसने इसमें से कुछ नहीं चुना, उसे चुना गया है, वरना कैसे जान पाता? ऐसा कभी हुआ नहीं है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं और बाकी अनदेखा कर देते हैं, जबकि सच्चाई उनके ठीक सामने होती है। वो करिश्मा है जिसकी दुनिया को बहुत जरूरत है, पर शायद तुम ये नहीं देख पा रहे हैं। सेफ रहना। पहुंचने पर कॉल करना। ओके। कोई नाश्ता? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरे लिए। आकर ले लो दोस्त। बाहर कोई है? बोला था कि भागे तो मरेंगे। वो गलत हुआ तो? ऐसा कभी हुआ नहीं है। उन्हें वो मिला तो वो उसे मार देंगे। मेरे साथ आओ। पीछे की तरफ नजर रखो।
अगर वो भागे तो शूट कर देना। कोई होशियारी नहीं। चलो खोलो खोलो, मैंने कहा खोलो अभी। जो भी हो आवाज मत करना। ये तो कमाल हो गया। सच में ये वही है? और नहीं तो क्या, ना होता तो क्या मैं तुम्हें यहां बुलाता? विजनरी, एक भविष्य देखने वाला। सच बताना, ये सब होगा तुम्हें नहीं पता था ना? तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, तो फिर चलो। तो भगवान के दूत, मुझे भी भक्त बनाओ। मुझे तुम्हें भक्त बनाने को नहीं कहा, सिर्फ यही कहने को कहा है कि सिर्फ प्यार ही हमें बचा सकता है। क्या बात है, कितनी अच्छी बात कही है। मैं बोल रहा हूं, लड़का कब्जे में है। हाँ, सब अंडर कंट्रोल है। तो अब आगे क्या करोगे? हम रुकेंगे। बस दुनिया से इतना बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे थे, और फिर हम तुम्हें जाने देंगे। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा? तुम डरे हुए हो, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है। तुम जैसों के लिए ही तो मैं मैसेज लाया हूँ कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई। धरती पर जिंदगी छोटी है, सब चला जाएगा, एक दिन तुम भी। चुप कराओ उसे। जहाँ मृत्यु है वहाँ जीवन भी होगा। रुको, गैब्रियल का इंतजार करो। ब्रावो एरिक। हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन कैसे? वो आ रहा है, जब पहुंचेगा तब कॉल करता हूँ। हम रुक नहीं सकते। मैं और भाग नहीं सकता। मैं ठीक हूँ। तुमने कहा तुम 3 सीक्रेट बताओगे, उनमें से 2 तो घटित हो चुकी है। तीसरा सीक्रेट क्या है कैलन? मैसेज अभी नहीं दिखाया मुझे। ये मैसेजेस तुम्हें कैसे मिलते हैं? एक आवाज आती है, मुझे गाइड करती है। तुम आवाज सुनते हो, वो तुम्हें क्या करना बताते हैं? किसी प्रकार का संकेत देते हैं? संकेत हमेशा होते हैं, हम ही उन्हें नजरअंदाज
नहीं करना चाहती, पर अगर वो सुपर नेचुरल नहीं था तो लोग बेहोश हुए, उसकी क्या वजह है? सिंपल। गवर्नमेंट हमारी लाइफ में क्रेडिट कार्ड्स और कंप्यूटरों से घुसती है, तो उन्होंने हमारे मन में घुसने का भी कोई तरीका खोज निकाला होगा। हाँ। सैटेलाइट हवा में कुछ सिग्नल छोड़ेगा और बैंग, लोग बेहोश। हाँ हाँ, बात में तो दम है। हम खो चुके हैं क्या? अब इसे क्या हुआ? क्या कर रहा है ये? ये एली है, मेरी सबसे छोटी बेटी। तुम यहाँ सेफ रहो। इस तरफ। वहां तो शहर है। उस पर भरोसा करो, राइट? यह किसी की माइंड का शिकार हो जाएगा। ओए, मेरी प्रॉपर्टी पर क्या कर रहे हो? वो तो तुम हो। हाँ, अब आई एम सॉरी, अब मुझे पता नहीं हमें चला। रहने की जगह चाहिए, बस एक रात के लिए। जब तक तुम चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो। तुम यहाँ सेफ हो। पिछले सेफ हाउस वालों ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। वो एली है, मेरी सबसे छोटी बेटी। बहुत प्यारी फैमिली है। क्या तुम ही हो जो गॉड से बात करते हो? क्या सच में दुनिया खत्म हो रही है? कुछ के लिए। तुम्हारा बेटा, कमाल की काबिलियत है उसके पास। हाँ। और वाइन लोगे तुम? मुझे बताओ, एक 15 साल का लड़का तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? 14। वो लड़का 14 साल का है। चुप रहो। अगली बार नहीं बचेगा। जानता हूं। जब से घटना हुई है तब से सारे न्यूज रिपोर्ट संभाल के रखे हैं। मैं इन सबको कम से कम दर्जनों बार देख चुका हूं। सब बेहोश थे। हम सब ने एक ही चीज महसूस की थी, हम बेहोश थे। सभी लोगों को एक चीज कैसे हो सकती है, वो भी बिल्कुल एक टाइम पर? यही एक सवाल सभी पूछ रहे हैं मुझसे।
क्या दुनिया खत्म होने वाली है? मैं जैसे जी रहा हूं, क्या मैं वाकई में खुश हूं अपनी जिंदगी से? जब वो हुआ तब तुमने क्या देखा? एक झलक। आसान नहीं है बताना। मानो एक अलग नजरिए से सब देखा मैंने। अपने होश में अकेले था, मुझे मेरी गलतियां दिखी, कैसे मेरी लाइफ ने दूसरों को अफेक्ट किया। उन 3 मिनट में हमने देखा हम सच में क्या हैं। हम सभी ने एक ही एक्सपीरियंस महसूस किया, पर फिर भी हमें तोड़ रहा है। जो देखा वो सबको पसंद नहीं आया। दूसरी बुरी यादों की तरह इसे भूलना चाहोगे तो भूल जाओगे। चुनने की आजादी है हमें। अनदेखा करने से वो झूठ नहीं हो जाता। ब्रश को घुमाओ। दांत अच्छे से साफ होने चाहिए, है ना? शाबाश, अब सही है, सब साफ हो गए। तुमने दांत साफ किया? ओके, तो थोड़ा सा सो लो। आपको लगता है मैं पागल हूं? क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं अलग हूं। वो बहुत अच्छा है, वरना हम सब तो एक दूसरे की कार्बन कॉपियों की जैसी भीड़ में हैं। तुम सबसे हटकर हो। चलो अब सो जाओ। डैड, आपको उनकी याद आती है? मॉम की? हमेशा। वो कैसी थी? तुम बिल्कुल तुम जैसी थी वो। खुद से ज्यादा उसे दूसरों की फिक्र होती थी। मैं उन्हें कभी लेटर्स लिखता हूँ, उन्हें सब बताता हूँ दिन कैसा गया। मैं स्टूपिड हूँ ना? अच्छा लगता है? हाँ शायद। तो स्टूपिड नहीं है, जैसे तुम्हारी सीक्रेट है, वैसे मेरा भी एक है। मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर बन सकूं। हम सब कोशिश करते हैं।
बच्चे के बारे में जानकारी देना अभी मुश्किल है। क्या यूएस गवर्नमेंट बच्चे का सहारा लेकर कोई बड़ा मुद्दा छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या हमें उस पर और उसकी भविष्यवाणी पर यकीन है? और वो जा कहाँ रहा है, ये जानना हमारा अधिकार है। आइए जानते हैं इस मामले पर डॉक्टर एंथनी फैरन का क्या कहना है। बच्चे को ढूंढ कर वापस लाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे। भरोसा रखिए, हम उसे ढूंढ लेंगे, उसे गवर्नमेंट से आरक्षण देकर वापस लौटाएंगे। उसकी सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी का क्या? अगर वो ये देख रहा है तो ये तुम्हारा लास्ट चांस है। बच्चे को लौटा दो। अगर यूं ही भागोगे तो अपनी और बच्चे की जिंदगी खतरे में डालोगे। मैं तुम्हारी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं लेता। उन इल्जामों का क्या कि आप बच्चे को सरकार को बेचना चाहते हैं? ये महज एक इल्जाम ही है। मुझे तो लगता है ये नंबर्स कोऑर्डिनेट्स हैं। कोई मैपिंग सिस्टम है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं यहाँ पर। ये सब क्या है? आई डोंट नो, शायद डेट और टाइम। 11/27/27। आखिर ये जगह थी, नक्शे के मुताबिक वहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, पर अब वापस नहीं लौट सकते। अब क्या करेंगे? 3 दिन है अभी। प्लान फॉलो करते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि उसे वहां मैसेज मिलेगा? मुझे क्या लगता है, उसका अब कोई मोल नहीं। ठीक है, कर दूंगा। मैंने कहा ना, मैं बच्चे को डिलीवर कर दूंगा। हमारे पास अभी वक्त है। बाप की फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। अगर नहीं माना तो जो ठीक होगा वही करूंगा। उसे आज रात ले जाऊंगा, कल सुबह वहां पहुंचूंगा। ओके? रखता हूं। क्या हुआ? रास्ते में समझाऊंगा। हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। ट्रस्ट में। अपना सामान लो, यहाँ से जा नहीं सकते। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे सिर्फ ये लड़का चाहिए। ये तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस पैसों का सवाल है। तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए इसकी जान बचाने के लिए। तुम्हारे पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ना ही तुम इसे बचा पाओगे। मुझे छोड़ दो। गन फेंक दो। रस्सी है गराज में। कैलेब को ले जाओ। तुमने कभी किसी को नहीं मारा। सही कह रहे हो, पर अब कई चीजें पहली बार कर रहा हूं। तुम लोग कहां भाग रहे हो? लगता है हम लेट पहुंचे। कैबिन में कोई नहीं था। एक जर्नलिस्ट ने टिप दी थी। उसने बच्चे की इंटरव्यू ली थी। पैसों के लिए टेप बेचने को तैयार है। नंबर 2 उसका। कैलेब, टाइम हो गया। तुम रेडी हो? मैं जानता हूं तुम डरे होगे, पर ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैलेब,
हुआ? कैलेब, बैठो चुपचाप। ये मेरी मॉम का है, पर अब तुम इससे खेलो। तुम इसे देखकर मुझे याद करोगी ना? यहाँ मीलों तक कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ लाया हूँ। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। पूरे देश की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। फिर सोचो कि अच्छा होता अगर मैं उसे ले जाता, क्योंकि कोई ना कोई तो उसे। तुमसे दुश्मनी नहीं है। याद किए बगैर एक दिन में नहीं जाता। अपना एक हिस्सा छोड़ गई मेरे पास, उसमें मुझे तुम दिखती हो, जो पहले नहीं देख पाया, और उसके लिए मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में दिखाई दिया। यहाँ से 15 मील की दूरी पर, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। किसी दिन मैं तुम्हें मेरी स्पेशल डिश खिलाऊंगी, स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स। पसंद है तुम्हें? मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है। ओके, तो फिर सादा पैनकेक। पता है, तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिलाते हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। कहाँ है वो? जहाँ भी है सुकून से है। तुम्हें कभी एक दूसरा भी होगा। आंखें बंद करो। सब रेडी है? थोड़ा खाना और पानी अंदर रख दिया। पक्का तुम आगे मुझे ले जाना नहीं चाहते? नहीं, तुमने बहुत हेल्प की है, थैंक यू। तुम अब क्या करोगे? पता नहीं, कुछ ना कुछ तो सोच लूंगा। बेहतर होगा तुम अब इसमें और न पड़ो। ओके, गुड लक। शायद कुछ मिला है, रुको मैं कॉल करता हूँ। क्या बात है? क्या तुम ही लड़के को ढूंढ रहे हो? Who is this? ये नंबर तुम्हें कैसे मिला? 2 मिलियन चाहिए, आधे अभी, आधे उसके मिलने के बाद। तुम्हारे पास है वो? नहीं, पर मुझे पता है वो कहाँ जा रहे हैं। मैं क्यों भरोसा करूं? क्योंकि इतनी महंगी चीज मुझे तुमसे बेहतर संभालना आता है, समझे? उन पर जीपीएस लगा दिए। कहाँ हो तुम?
नो प्रॉब्लम दोस्त। वो एक सेकंड और भी सुनती तो मैं चिल्ला पड़ती। बस अब एक और बार पूछूंगा, उसके बाद मैं मारना शुरू करूंगा। उन्होंने बताया नहीं कहाँ जा रहे? नहीं, उन्होंने नहीं बताया, ना ही मैंने पूछा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं झूठ पकड़ लेता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अच्छा बेटी, तुम बताओ, पता है वो लोग कहाँ गए? तुम नहीं चाहती कि हम तुम्हारे मम्मी डैडी को मारें। तो ठीक है फिर। मरीना फोर्क, वो एक कंपाउंड है। ओह, गुड गर्ल। आप कहाँ? झाड़ियों में, जहां हम दिखे नहीं। जितना गहरा जाएंगे उतना ही ज्यादा चांस है वक्त पर पहुंचने का। अगर हम नदी तक पहुंच गए तो सीधे उस कैंप तक पहुंच जाएंगे, वहां से दूर नहीं। तुम फिर अंदर जाना चाहते हो? हम ज्यादा देर बैठे तो वो ढूंढ लेंगे। दूसरे भी हैं, यहां हम खुले में हैं। तुम इसमें मत पड़ो। तुम चाहो तो वापस जाओ। वापस किस ले जाऊं? फिर से बार में नाचने गाने के लिए? मजे की लाइफ है ना? अब आई हूं तो आखिर तक जाऊंगी। चलो। अब क्या करें? अलग हो जाओ। तुम उनके पीछे जाओ, मैं पीछे नॉर्थ की तरफ से आता हूँ, बीच में घेर लेंगे। इस्माइल क्यों? तुम्हें उस पर भरोसा होने लगा है ना, इसलिए तो तुम्हें तो यहाँ तक ले आए। मेरी प्रेस काम कर रही है। मैं सही हूँ ये जताने आया हूँ। जब वहां पहुंचेंगे तो वहां कुछ नहीं होगा। कोई चमत्कार नहीं होने वाला है वहां पर। ये प्रार्थना बेकार है, खासकर मेरे लिए की गई। कहीं तुम भगवान का सामना करने से डर तो नहीं रहे? या वो जो बोले तुम्हें शायद पसंद ना आए? मुझे किसी बात का डर नहीं है, और शायद हम ऑलरेडी मर चुके हैं। ओह, क्या? बिल्कुल, हो सकता है बेहोशी में सब मर गए और ये सब सिर्फ दिमाग का खेल है। मेरे डैड मौत के बाद की बातें नहीं मानते थे, और ये सब तो शायद हमारे मन का वहम है जो बस चलते ही जा रहा है। हो सकता है ना? अब क्या करें? 20 फीट मेरे पीछे एक खाई है। रेडी? गो! चलो, वो आ जाएंगे। हम इस तरह रुक नहीं सकते। अगर नदी तक पहुंच गए और उसके साथ साथ बढ़ते रहे, तुम इस हालत में नहीं चल पाओगे। हमें चलते रहना होगा। ये क्या कर रही हो? खून का बहाव रोकना होगा। तुम्हारे फ्लास्क में शराब बची है? इस तरह ये ज्यादा काम आएगा। अब थोड़ा दर्द होगा।
अंधेरा होने वाला है, वो वापस आ रहे होंगे। शायद हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम पहुंचेंगे, हमें चलना होगा। अगली बार गॉड से बोलना बीच पर मैसेज देने के लिए। हमें छुपना पड़ेगा, जगह और आग दोनों। अच्छा होगा किसी पत्थर के पास जगह मिल जाए ताकि उसे गर्मी मिलती रहे। और वो क्या देख नहीं लेंगे? और कोई चारा नहीं है, ठंड में अकड़ जाएंगे। लकड़ी ढूंढने में हेल्प करो। देखा, अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल कैंपिंग ट्रिप जैसा लग रहा है ना? पता नहीं, कभी कैंपिंग करने नहीं गया। ये हो गया। एक बात तो पक्की है, ये मेरी तरह नहीं है। ऐसे कह रहे जैसे कोई बुरी बात हो। सही कहा तुमने। तुम्हें अपना जख्म साफ कर लेना चाहिए। इससे वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा, ये हमारा आखिरी दिन है। सच कहूं तो फर्क पड़ता है। ये सब कहां पर सीखा? बच्चों को चोटें वगैरह लगती रहती हैं। हाँ, उसने बताया तुम्हारा बेटा था। मैं जानती हूँ कैसा लगता है किसी के जाने के बाद। हमेशा उसके साथ बिताए पल याद आते हैं। क्या हुआ था? कार एक्सीडेंट। मैं तो बच गई, वो नहीं बच पाया। हालांकि उसने बहुत कोशिश की जिंदगी से लड़ने की। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा कि तुम तो बस सिर्फ एक वेट्रेस। इट्स ओके। बस मेरी किस्मत ने साथ छोड़ दिया और कोई बात नहीं। कार एक्सीडेंट मेरे बस के बाहर था। पर बाद में मैंने जान लिया कि क्या जान लिया? कि अगर मैं बच गई हूँ तो जरूर उसकी कोई वजह होगी। बेटे को खोने के बाद पता चला कि मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी है। तो अब मैं सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा करती हूँ। मुझे याद है जब वो छोटा बेबी था तब कैसे हंसता था। उसकी वो मीठी किलकारी अब भी गला भर आता है। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। जानते हो, करोड़ों लोगों के लिए तुम्हारा बेटा सबूत है किसी महान चीज का, पर उसके लिए शायद तुम सबसे ज्यादा मायने रखते हो। वो बहुत अच्छा लड़का है, चाहे तुम मानो या ना मानो, पर तुम किस्मत वाले हो। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता। बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, वो दौर सबसे मुश्किल था। मैं तो अपनी बेजान जिंदगी से थक गई थी। वक्त को वापस नहीं ला सकती। खुद के लिए मर जाओ, यही कहा था ना तुमने? मौत से तेज बार आती है, पर जी तो रोक सकते हैं। ये आग के पास तो नहीं आएंगे ना? नहीं, हम सेफ हैं। मैं नजर रखूंगा।
तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सामान पैक करो। वो हमें उलझा रहे हैं। अंधेरा हो उससे पहले निकल जाना होगा हमें। दूर निकल जाएंगे तो थोड़ा सेफ होगा। आगे का क्या प्लान है? बस वही सोच रहा हूँ। तुम्हारी बैग दिखाओगे? ये लास्ट बचा है, बाकी सब आग में यूज कर डाले। इसी से काम चलाना होगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? रात में इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ऊपर से घायल है। अब क्या करें? हम जहां से आए वहीं जाएंगे, उन्हें बाहर निकालेंगे। वो दूर नहीं गए होंगे। रुको, मैं और नहीं चल सकती, और ये भी नहीं चल सकती। I'm sorry। तुम लोग आगे जाओ, मैं अब और नहीं चल सकती। मैं धीरे धीरे आती रहूंगी। अगर हम रुक गए तो वो हमें ढूंढ लेंगे। हमें साथ ही रहना होगा, वरना। कुछ सुना तुमने? एहसास होने लगता है ना, ये सब कुछ देख एहसास होता है कि हम कितने मामूली हैं। बेटे के बाप का क्या हुआ? कभी बताया नहीं तुमने? एक बड़ा हादसा या तो कपल को करीब ला देता है या उन्हें दूर कर देता है। हम अलग हो गए थे। एक्सीडेंट के बाद मैंने एक और बेबी के लिए ट्राई किया, लेकिन मैं प्रेग्नेंट ना हो सकी। होना लिखा नहीं था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, पर शायद हम दोनों की किस्मत में नहीं लिखा था। क्या हुआ? हमें चलना होगा। तुम वही लड़के हो ना? सॉरी, मैंने उसे टीवी से पहचान लिया। क्या मैं उसके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? समझ गया। हर तरफ लोग उसे ढूंढ रहे हैं, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
एक ड्रिंक हो जाए? मेरे बैग में विस्की है। मैं पीता नहीं और हम थके हुए हैं। अच्छा, ओके, तो मैं अंदर सोने के लिए जाता हूँ। चीयर्स। हेलो एवरीवन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मेरा एक बेटा है, मैं भी उसके सामने नहीं पीता, बताऊंगा नहीं। वैसे पेश आने के लिए सॉरी, हम बहुत ही परेशान थे। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। लोग पीछे पड़े हैं। जो भी इस तरफ आएगा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम पुलिस वाले हो? कोई आम पुलिस वाला नहीं, तुम्हें जहां जाना है वहां पहुंचाने वाला। तुम्हारा राज मेरे साथ से है और वहां पहुंचकर क्या होने वाला है? कोई स्पेसशिप नहीं आने वाली है उसे ले जाने के लिए। पता नहीं, शायद। तुम्हारा बेटा सच में चमत्कार है, हा? हाँ, वो तो सच है। हर एक को अपनी लाइफ में कोई अजीब सा एक्सपीरियंस होता ही है ना? यकीन ना करने की वजह नहीं है। यकीन ना करना बेवकूफी होगी। तुम दोनों को मेरा बेस्ट ऑफ लक। मैं सो रहा हूं। तुम्हारे विस्की का क्या? तुम पी लो। सॉरी बच्चे। मैं आ गया। मैं थक चुका हूँ। लेकिन तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, ओके? बाहर निकलकर बस भागते रहना जब तक उन पेड़ों तक ना पहुंचो, और पीछे मत देखना, समझ गए? ओके, हम 3 पर भागेंगे। 1 2 3। पेड़ों की तरफ चलो।
1 मिनट रुक जाए, फिर भागना होगा। मैं थक चुका हूँ डैड। हाँ मैं भी। डैड! क्या हुआ? कैलेब कहाँ है? नहीं है, वो ले गए। कौन ले गया? क्या फर्क पड़ता है, अब वो हमें नहीं मिलेगा। नहीं, वो हमें मिलेगा। नहीं मिलेगा। बस भी करो माया, तुम्हारा बेटा मर गया। न तुम अपने बेटे को बचा सकी और ना मैं अपने बेटे को बचा पाया, और ना ही वो अलौकिक शक्ति बचा सकी, समझी? तुम्हारा बेटा चला गया। याद दिलाने के लिए थैंक्स। तुम्हारी वाइफ, वो मर गई ताकि ये जी सके। दूसरे लोग तुम्हें वापस उस लैब में ले जाना चाहते हैं। उन्हें ले जाने दिया होता, उन्हें तुम पैसों के लिए चाहिए, लेकिन अब ये पैसों की बात नहीं है। तुम्हारी मौत की वजह लालच नहीं होनी चाहिए, ये उससे ज्यादा जरूरी है। मुझे उनके हवाले नहीं करोगे? मेरी बात पर भरोसा करो, मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करने वाला, ना ही तुम्हें ये पहाड़ छोड़ने दूंगा। तुमने सही कहा, सभी का मकसद होता है, मेरा भी है। पक्की खबर है, उस पुलिस वाले की कार कैंप साइट के पास मिली, किसी ने उसे मार डाला। और वो लड़का मिसिंग है। तो अब कौन बचा है? एक टीम है ऑन द वे। क्या करना है? वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्हें ढूंढना होगा। अब तुम्हें सिर्फ कबूल करना है, दुनिया को सच्चाई बतानी है कि इसमें गॉड का कोई हाथ नहीं। नहीं कर सकता। तुम सबको धोखा दे रहे हो, जो चीज है ही नहीं उसमें उनकी उम्मीद बांध रहे हो। अब तुम पर किसी को भरोसा नहीं। कम ऑन, गेट अप। ये करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास चॉइस है। और तुम्हारे पास चॉइस है ये सब रोकने की? तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारे भाई ने खुदकुशी की जब तुम 15 के थे। तुम दोनों के झगड़े के बाद, तुम्हारे भाई के बाद तुमने किसी पर भरोसा नहीं किया, किसी पर नहीं। खुद को दोषी मानते रहे, पर तुम्हारी गलती नहीं थी। रुको। क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी? वो आ रहे हैं, हमें जाना होगा। मैं सामान लेकर आती नहीं, हूँ। तुम्हें जो करना था कर लिया, अब यहीं रहो। तुमसे कुछ दिनों बाद मिलेंगे। बस हम पहुंच गए। हाँ, मैं टॉप पर हूँ, अभी टारगेट दिखाई नहीं दिया। कॉपी।
सके तो शूट हिम, बस बच्चे को नहीं मारना। अपने हाथ ऊपर करो, होशियारी की तो गोली मारो वहीं पे। जैसे हो वैसे ही रहो। ले लो। क्या नीचे हाथ ऊपर। अपने हाथ ऊपर करो। रुक जाओ वहीं पे। लड़ाई अभी गोली मार दी जाएगी। प्लीज इसकी हेल्प करो। प्लीज इसे बचा लो। सब एक कदम पीछे हटेंगे। ये खून कहाँ से आया? खून? क्या तुम्हें गोली लगी है? उसको तो खरोच भी नहीं आई। मैंने खुद देखा, बच्चे ने तुम्हारे लिए गोली खुद पर ले ली। मैं यहाँ तक तुम्हें बचाने आया था, पर तुम मुझे बचा रहे थे। इसलिए मैंने कहा था मुझे लेकर, तुम बहुत खतरे में थे, अब तुम सेफ हो। मैंने कभी नहीं कहा था I love you। लड़का मेरे साथ आएगा, उसे पकड़ लो। उन्हें जाने दो। तुम लोग मेरे अंडर हो। थे पर अब नहीं। की तलाश पूरी हुई। ये वीडियो कुछ घंटे पहले रिलीज हुआ जब उस बच्चे ने 3 में से आखिरी सीक्रेट सबको बताई। कईयों को लगता है कि उसकी भविष्यवाणी दुनिया बदल डालेगी और कई लोग मानते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। क्या ये सच है कि भगवान तुमसे बात करते हैं? उन्होंने मुझसे कहा कि आसमानी सजा होने वाली है, वो सुपरनैचुरल होगी, साइंस की समझ के परे। दुनिया की चेतना पर सुधार आ जाएगा, सबको उनके शरण में जाना होगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अर्थ पर 3 दिन तक अंधेरा छाएगा, हवा में जहर भर जाएगा, खिड़कियां सील कर देना, बाहर मत झांकना, बाहर मत जाना, जो जाएगा वो मरेगा। डरने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ जिंदगी कुछ पल समान ही है। हमारी लाइफ एक चमत्कार है, उसे उसी तरह देखो जिससे आखिर में
सिर्फ प्यार ही मायने रखे। अगर किसी को आई लव यू कहना चाहते हो तो अभी कह दो। मैं बस सिर्फ एक मैसेंजर हूँ और उम्मीद का मैसेज लाया हूँ। और जब ये खत्म होगा शांति का दौर शुरू होगा। ये इस दुनिया का अंत नहीं, बस जाने पहचाने दुनिया का है। तो एक दूसरे से प्यार करो। मेरी बात सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। एक और सवाल। तुमने जो कहा क्या वो सच होगा? अगर हालात बेहतर करने हैं तो बदलना तो होगा ही। आखिर में कैलिब सही था। तीसरी घटना घटी जैसा उसने बताया था। 3 दिन अंधेरा छाया रहा, पूरी दुनिया पर छा गया। उसके बाद जिंदगी बदल गई। उन दिनों और पलों में जब उम्मीद खत्म होने लगी थी, हमारे बेटे ने हमें फ्यूचर दिखाया जो शांति से भरा था। मौत ये कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं है, बेमकसद की लाइफ है। आखिर मुझे मेरा मकसद मिल गया। चमत्कार हमारी नजर में नहीं था जिन्हें उन दिनों देखने से रोका गया, न उन घटनाओं में जिन्हें मेरे बेटे ने आगाह किया था। वो था उस दौरान स्किल के बदलाव में। उसने सब पहले ही देख लिया था कि यहाँ पर अंत नहीं पर शुरुआत है।